मगर मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। ये डरा डरा कर तुमको वोट हासिल कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है बताओ मेरे को? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी ठीक नहीं है तो तुम काबिल बनो, तुम नेक बनो, तुम लीडर बनो। मैं तुम्हारे पीछे काम करने को तैयार हूं। मगर याद रखो मेरी इस बात को, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बिल्किस बानो को तुम क्या जवाब दोगे? क्या बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है जिसकी अस्मत रेजी 11 लोग करते हैं? 3 साल की बेटी को उसके सामने मार देते हैं और उसके कातिलों को बीजेपी छोड़ देती है तो कोई सेकुलर पार्टी उसकी मजम्मत करने तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं है। ये मुल्क हमारा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो मुसलमानों, मेरी बात को याद रखो मुसलमानों। अब इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों की कोई सियासी अहमियत नहीं रही। अगर यहां पर कोई बैठने वाला कांग्रेस पार्टी का है या फिर कोई जनता दल का है या किसी और पार्टी का है तो मैं तुमको अपने भाई के तौर पर कह रहा हूं तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है इन पार्टियों में। याद रखो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इतनी है कि तुम इलेक्शन के वक्त इनके लिए वोट डालो। आज जब जुल्म हो रहा है कोई मुंह नहीं खोलता, कोई मुंह नहीं खोलता है। ये बाज़ाब्ता मुसलमानों को इनविजिबल करती हैं कि मुसलमान अब कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं ठहरेगा। मैं मुबारकबाद देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कि आपने 8 साल में, तंजिया तौर पर कह रहा हूं, आपने 8 साल में भारत की राजनीति को ऐसा कर दिया कि अब सेकुलर पार्टी मुसलमान को बाजू खड़ा करने से डरती है। मगर याद रखो, क्या तुमको सियासी पार्टी की जरूरत है या तुमको अल्लाह की जरूरत है? क्या तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जरूरत है या इन नाकारा लोगों की गुलामी की जरूरत है? तो फिर आप उसका कैसे काम करेंगे? अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं ये है ना, अरे कोई नहीं है तुम्हारा, याद रखो तुम मेरा साथ मत दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं दीवानों की तरह लड़ता रहूंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखा, लड़ता रहूंगा। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूं जो फारूक आजम ने दुआ की कि या अल्लाह अगर मौत आए तो शहीद की मौत असदुद्दीन ओवैसी को आए। मैं मौत से नहीं डरता।